अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ वीजा वॉर छेड़ दिया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसकी आलोचना की है। ट्रंप ने H-1B वीजा फीस में लगभग 100 गुना की वृद्धि की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार इस मामले में प्रधानमंत्री को सख्त रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप से गहरी दोस्ती के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब वे लगातार धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर ट्रंप ने धमकी दी है, इसको किस मायने से समझते हैं आप? देखिए, ये पिक्चर तो देश को पहले ही दिख रहा था। ऐसा दोस्त बनाया ट्रंप मोदी जी ने जो धोखा दिया, जो इतने सालों से हमारा देश का दोस्त है रूस, उसकी तरफ तो झुकाव कम कर दिया। और वो एक, मैं बोलता हूं, मैं बड़ी नॉनसेंस बोलता हूं उसको, जो अपनी विचारधारा से स्टैंड पे ऊपर कायम नहीं है। उस सेनेटरी के उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर उसने भरोसा किया और उनके कैंपेन में जाकर के आपकी बार ट्रंप सरकार इस प्रकार से दिया है एक नारा, ये असंट फॉर हिम। हम तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री। ये निश्चित तौर पे मैं कहता हूं आगे भी धोखा देगा। और वैसे तो भारतीय सरकार क्यों रहे, उसका टर्नओवर कितना, आफ्टर 3 इयर्स के बाद लेट गो, वो चला जाएगा, दूसरा आएगा, क्यों रहे। और जो चीन रूस के कल पीछे मैंने एक उनका फोटो वायरल हो रहा था और बड़ा राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर जो मीटिंग हुई थी, वो भी मुझे गलत लगा। रूस मिलिट्री बनकर चीन से हमारी संधि करना चाहता है। चीन तो हमारा कभी हुआ ही नहीं, चीन के साथ हमने कभी समझौता ही नहीं किया, लेकिन फिर भी रूस के कहने से मोदी जी वहां गए। मैं उसको भी गलत मानता हूं, नहीं करना चाहिए, न रूस से, न चीन से, न अमेरिका से। अमेरिका का तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। 62 के अंदर जितने भी वार हुए हैं हमारे, उसके अंदर उन्होंने तो धोखा किया है, पाकिस्तान के साथ रहा है, दोगली नीति ने अपनाई है। ट्रंप क्या चीज है? ट्रंप की वो 50% उसने टीआरपी जो बनाया था टैरिफ वाला, वो भी एक्सेप्ट हमने नहीं किया। अच्छा किया, नहीं करना भी चाहिए। और अभी जो हमारे जो वहां पर बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर वीजा से, बाई वीजा से, लीगल से वहां रह रहे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कानून बना दिया, इतना परसेंटेज यहाँ रहेंगे। हाथ खड़े उनके हैंडअप होने वाले हैं। क्यों? अमेरिका का जो बिजनेस है वो हमारे यहाँ इंडियन जो वेल क्वालिफाइड जो सर्विसमैन हैं उनसे ही चल रहा है। जिस दिन वो इस पॉलिसीज को अपनाएगा, मैं वो तो ग्राउंड पे आ जाएगा अमेरिका और कहीं का नहीं रहेगा। वो अपनी हैंकड़ी जो दिखा रहा है, वो हैंकड़ी उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमारी भारत सरकार ने सावधान रहना है। न ट्रंप के फेवर में बोलना है, न चीन के फेवर में बोलना है। इन्हीं को निर्णय लेना है, देश उसके साथ है प्रधानमंत्री के। लेकिन कहीं ना कहीं वो निर्णय जब हमारे विपक्ष से समझौता वार्तालाप नहीं करता तो हमें दुख होता है। विदेश नीति के ऊपर विपक्ष कोई नहीं होता है। विपक्ष से चर्चा करके, देश की जनता से चर्चा करके, सभी पार्टियों से चर्चा करके जन निर्णय लेना चाहिए। ये हम मोदी जी को कहना चाहते हैं। उधर पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा का कहना है कि ट्रंप की इस धमकी से कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ से सशक्त है और इसका भी जल्दी समाधान कर देंगे। ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहा है, अब एक नई ट्रेड डील के लिए कहा है, क्या कहना चाहेंगे? असल में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट व्यापार नहीं करे किसी से। पहले तो ये धमकी दी कि आप रूस से तेल मत खरीदो, नहीं तो हम आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। तो उसने टैरिफ बढ़ा भी दिया 25%, फिर 25% और पेनल्टी लगा दी, यानी 50% टैरिफ लगा दिया। तो उसकी धमकी के कारण भारत सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत सरकार अब भी रूस से तेल खरीद रही है और देश हैं उनसे भी खरीद रही है सस्ता। हम जहाँ से, प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ से खरीदेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा, हम किसी देश के दबाव में नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरा ये कारण क्या है कि H-1 वीजा अब ये कर रहा है, एक नया और चला H-1 वीजा। H-1 वीजा उन आदमियों के लिए होता है, जो बच्चों के लिए होता है, जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं या रोजगार करने के लिए जाते हैं, उनके लिए होता है। तो इसको इसने पहले 88,000 था, अब 88 लाख कर दिया, यानी 10 गुना बढ़ा दिया। ये चाहता है कि इंडिया के और क्या विदेशों के लड़के यहाँ आके रोजगार नहीं करें इंटेलेक्चुअल।
लेकिन इसकी ये भी नीति कारगर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं वो टेक्निकल अच्छे इंटेलिजेंट जाते हैं, तो वो इंडिया में रहेंगे, यहाँ का दूसरी देशों में जाएंगे, वहाँ अच्छी कंपनियों में काम करेंगे, तो अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के इंटेलेक्चुअली तो जाते हैं वहाँ या पढ़ाई करने जाएंगे। उसमें कई लगाए हैं, ये भी लगाया कि अगर एक बार यहाँ आ गया वहाँ रहने वाला तो दोबारा वहाँ वीजा बनवा के लिए पैसे देगा, या कंपनी पैसे भरेगी जब ही जा सकता है, यानी वहाँ रहने वाला भी अगर छुट्टी लेकर आएगा तो दोबारा जाने के लिए भी उसको 88 लाख देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही गलत फैसला है, और भारत सरकार इन धमकियों से दबने वाली नहीं है। ये और देशों से, फ्रांस है, रूस है, चीन है, इनके साथ अपने समझौता करेगी और दबाव में नहीं आएगी।